द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मार्केट पिघल रहा है। शेयर मार्केट इस तरह पिघल रहा है जैसे आग पर किसी मेटल को रख दिया जाए और वो पिघल करके बहने लगे। और आश्चर्य की बात यह है, मेरे 42 साल के करियर में जब जब शेयर बाजार गिरे हैं ना, उनका कोई कारण था। इस बाजार का कोई कारण नजर नहीं आता है। जहां तक एफआईज की सेलिंग का सवाल है, ये 5 साल से चल रही है और पहले भी सन 17 से चल रही है, बल्कि जब से लॉन्ग टर्म कैपिटल बीच में सन 2008 में भी सेलिंग हुई थी, उसके बाद नौवीं सुधर गए। 12-13 में भी सेलिंग आई है इंस्टीट्यूशंस की। ये आती रही है और खरीद भी होती रही है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ये तो कोई रीजन खास नहीं। ये तो आप समझिए कि इट प्रिवेल्स व्हेन मंदी कम, या मंदी की शुरुआत होती है जब प्रिवेल कर जाते हैं रीजन्स। तो ट्रंप साहब का है वो बहुत माइनर रीजन है, कोई इतना बड़ा कारण नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे कैलकुलेशन किए जा चुके हैं। तो कारण एक ही, भाई इंडिया की शेयर प्राइस ओवर प्राइस थी, ओवर प्राइस था शेयर का मार्केट। तो ओवर प्राइस की भी हम जांच कर चुके हैं। ओवर प्राइस भी पहले भी नहीं था। ग्रोथ को देखते हुए दुनिया के बाजारों के मुकाबले पी रेशो, अमेरिका का पी रेशो 25.5 है, जहां 2.3 रह गई ग्रोथ। और भारत का जो पी रेशो है वो 23 था, अब तो मेरे ख्याल 22 आ गए। यहाँ 6.5% ग्रोथ है, 6.25% मान लीजिए इसको ग्रोथ को। तो ऐसी सूरत में ये तो मतलब जो शेयर मार्केट जो नंबर देता है, जो ओवरऑल मार्केट में जो रिफ्लेक्शन आएगा वो तो ग्रोथ का आएगा। तो ग्रोथ जब ठीक है, ग्रोथ हाईएस्ट है इन वर्ल्ड में, तो पी रेशो हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट तो नहीं है ना। और प्रोपोर्शनेटली अगर आप कैलकुलेट करेंगे यूरोप की बाजारों से, जापान से, सिंगापुर से, जापान से, सिंगापुर से, चाइना से, तो चाइना की ग्रोथ, चाइना एक एक्सक्लूसिव अलग है, उसको छोड़ दीजिए। उसका कारण है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और हालत जरूरत से ज्यादा खराब है। ऐसी सूरत में 4.5% की ग्रोथ जो दिखा रखी है, उस ग्रोथ पे दुनिया के लोगों को भरोसा नहीं और वहां के लोगों को भरोसा नहीं। चाइना का सब कुछ सीक्रेट है, ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब हमारी हाईएस्ट ग्रोथ है, हमारा पी रेशियो भी हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मतलब इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि ना तो बाजार महंगा है। अभी भी कई आदमी आके कह रहे हैं, टीवी पे कह रहे हैं, अखबारों में कह रहे हैं साहब भारत का बाजार कॉस्टली महंगा है। साहब गलत है ये बात, उनको भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बाजार में फियर पैदा नहीं करना चाहिए। ये फियर भी गलत पैदा करें। सही बात तो कहें, सही बात कहनी भी चाहिए, लेकिन गलत बात नहीं करनी चाहिए। जो कुछ कहो कैलकुलेट करके कहो, तोल मोल करके कहो। मैंने वीडियो बनाया था, इस पे सारा कंपैरिजन किया था, पूरी वर्ल्ड के मार्केट्स का, पी रेशियोज का, ग्रोथ का सारा नक्शा पेश किया था उसमें। एनीवे खैर, चलिए, बस आप लोग केवल मात्र एक ही काम करना है कि एक तो फिलहाल खरीद बंद रखिए, और म्यूचुअल फंडों में जो एसआईपी चल रही है उसको चलने दीजिए। नया कोई कमिटमेंट फिलहाल मत कीजिए, जो चल रही है उसको बंद मत करो, और नया कोई कमिटमेंट या लायबिलिटी मोल मत लीजिए। बिल्कुल साइलेंट रहिए। दूसरा काम, फुर्सत का टाइम बाजारों की स्टडी कर लीजिए। शेयर मार्केट के एथिक्स क्या है, बाजार क्या कहता है शेयर मार्केट में, क्यों गिर रहा है बाजार, कब बढ़ सकता है, कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, किन में ग्रोथ आने की संभावना है, क्यों आएगी वो ग्रोथ, क्या कारण है, किस शेयर की कितनी उचित वैल्यूएशन होना चाहिए, किस तरह के मार्केट में कैसा वैल्यूएशन होना चाहिए, मैनेजमेंट कौन कौन से इस देश में, उनकी अच्छी अच्छी कंपनियां कौन कौन सी हैं, इन सब चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी आप। शेयर मार्केट में कमाना, पैसा तो बहुत ज्यादा है। ये तो मंदी मंदियां तो आती रहती हैं, गिर पड़ती रहती है, कोई खास बात नहीं। और
बड़े बड़े डिसीजंस हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे साइन हुए। इंडिया का 91 में नरसिम्हा राव जी ने साइन किए थे उस पर। उसके बाद देश की तस्वीर ही बदल गई थी, देश खत्म हो गया था, देश की जो शेयर मार्केट थे खत्म हो गए थे। उस वक्त बैंक, प्राइवेट बैंक नहीं थे, आईटी कंपनियां भी नहीं थी, एनबीएफसी और ये ना एनबीएफसी थी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था खत्म हो गया था। सीमेंट कंपनियां, पेपर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड। लेकिन सब दोबारा से उभर के आए, बहुत शानदार आए और इतना जबरदस्त आए क्योंकि उस इकोनॉमी के ओवरऑल तो फायदे होने ही थे देश को। तो ऐसी सूरत में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि देश बर्बाद कैसे होगा? देश बर्बाद होने के कोई कारण नहीं है। शेयर बाजार भी कैसे बर्बाद होगा? कोई कारण नहीं शेयर बाजार। ठीक है, झटका लग रहा है, टेक्निकली कोई कमजोरी है, कुछ एफआईज की सेलिंग है, वो भी रुकेगी। जब अमेरिका में ब्याज दरें घट जाएंगी तो रुकेगी। तो आप लोग एक तो स्टडी करें जो मैंने बताया उन मानदंडों पर, जो भी एथिक्स की स्टडी क्या है, सारी सब कुछ थोरो कर ले, एक बार मोटे रूप में कर ले, तो जरूरत पड़ने पर और माइन्यूट कर ले। और दूसरी बात क्या है कि आने वाले समय में जब मंदी शांत होगी, ये कोई हमेशा चल नहीं सकता, आने वाले समय में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में ये एंड गेम चल रहा है मंदी का। जहां तक समझता हूं अंतिम फेज है ये, क्योंकि ये मंदी की जो रफ्तार है गिरावट की, अगर ये 6 महीने चल जाए तो बाजार खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सेक्टर्स जो हैं हाई टेक सेक्टर्स हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट बैंकिंग, मैं पीएसयूज की बात नहीं करता हूं। डिफेंस का सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स हैं, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, सेमीकंडक्टर चिप के प्लांट भी। ये मंदी खत्म होगी जब तक बहुत कुछ ऊपर आ जाएंगे, बढ़ने उनका काम बहुत कुछ हो जाएगा काम जब तक। और प्रोजेक्ट जब पूरा होने पे होगा तो इन कंपनियों के शेयर, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जिसमें कि एक कंपनी है सीजी पावर, वो भी बहुत ठीक हो जाएगी। तो डिफेंस है, कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, फार्मा है और कैपिटल गुड्स है। ये चलेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी होना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत होना है अभी। कैपिटल गुड्स है, पावर सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी में उनकी अच्छी कंपनियों पे की लिस्ट बनाइए। मैं भी देता रहता हूं टाइम पे, अभी भी बताऊंगा, बहुत सी कंपनियां बताऊंगा आपको। उन कंपनियों के अंदर की लिस्ट बना लीजिए। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे बीएसई है, एमसीएक्स है, फिर सीडीएसएल है, फिर आप चलिए जैसे रजिस्ट्रार्स हैं, जैसे केफिन टेक है, कैम्प्स है। इस तरह की जो कंपनियां हैं, सर्विस सेक्टर की कंपनियां जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, उनका भी ध्यान रखिए। उन पे भी नजर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनकी कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं, वो खाली कमाती हैं, मतलब लेती हैं, बाकी सैलरी का खर्चा, बिजली का खर्चा और कुछ नहीं। मतलब सर्विस सेक्टर की और भी बहुत सी कंपनियां, जैसे अपडेटर सर्विसेज है, फिर जैसे मेडी असिस्ट है। ये इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये बहुत शानदार काम कर सकती हैं। रिस्क फैक्टर बहुत कम है इन कंपनियों में। आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, फिर जैसे मैं आपसे बताऊं, आईटी के अंदर प्रोडक्ट कंपनी है, जैसे जेन टेक्नोलॉजी है, ई क्लार्क सर्विसेज है, मास्टेक है। मास्टेक पूरा नहीं है, मास्टेक पार्टली है, मतलब प्रोडक्ट कंपनी। और एक ओरियन प्रो सॉल्यूशन है। इस तरह की कंपनियों पर ध्यान रखिए। मतलब पावर सेक्टर के लिए जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो सोलर पैनल की कंपनियां, उन पे ध्यान रखिए। टाटा पावर जैसी कंपनी पे ध्यान रखिए। और कंपनियों के नाम भी मैं फिलहाल बता देता हूं। अच्छा, फिर हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनियां हैं। हॉस्पिटल में कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है ही नहीं, मतलब कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एवरी रेगुलेटरी। खाली इनको जो रजिस्ट्रेशन यहां से होता है वो ध्यान रखना है।
नारायणा हॉस्पिटल शानदार है, इसमें ध्यान रखिए, खरीदना नहीं है, मैं खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। नारायणा हॉस्पिटल है, जैसे ग्रीन एनर्जी में वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी, टाटा पावर है। डिफेंस के अंदर मझगांव है, हाल है, बैल है, इनमें गिरावट भी कम आई है। ये मंदी के साथ गिर नहीं रहे हैं, उतना गिरे हैं उतना नहीं गिर रहे हैं। ऑटोमोबाइल में जैसे आप समझिए, टाटा मोटर को भी रखिए, टाटा मोटर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बहुत सस्ता हो गया। तो टाटा मोटर है, फिर आपके हीरो मोटो है, टीवीएस मोटर है, ऑटो एंसिलरी कंपनी में संवर्धन मदरसन का जैसे शेयर है, इस तरह की चीजों का आप ध्यान रखिए। फिर कैपिटल गुड्स में केएसबी पंप है, कैम्यून्स है, सीमेंस है, एबीबी है, इस तरह की कंपनियों को ध्यान रखा जा सकता है। और निप्पन जो कैपिटल मार्केट ग्रेड कंपनी, जैसे निप्पन लाइफ है, एएमसी, एचडीएफसी एमसी है, केएमसी एमसी है, यूटीआई एमसी है, केम्स है, केफिन टेक है, रिलायंस जिसको हाथ तोड़ रखा है, रिलायंस जैसी कंपनी में ध्यान रखिए, अडानी पोर्ट पे ध्यान रखिए। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, अडानी पोर्ट 60% मार्जिन पे धंधा करता है इसमें। तो ऐसी सूरत में कहां बुराई उसमें बताइए आप। 17 पोर्ट जिसके पास है, 4 बाहर हैं, 13 हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की समुद्र से लगती हुई हर राज्य पर उसका पोर्ट है, और उन पर दुनिया भर के अभी एक्सपेंशन प्रोग्राम कर रहे हैं, और कई पोर्ट्स को एक्वायर कर रहे हैं। 70-80 हजार करोड़ का कैपेक्स प्लान है अडानी के पास में। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ये सब बहुत अच्छी बात है, सावधानी रहिए। शेयर बाजारों में पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा कहीं नहीं मिलता है। लेकिन सवाल चाहिए, तसल्ली का चाहिए। तसल्ली है, हिम्मत है। पेशेंस इज ए बिग पावर इन द शेयर मार्केट। अगर आप हिम्मत हार गए तो आप हार जाएंगे, पैसा भी खो देंगे आप, और आगे के लिए भी आपके लिए पस्त हो जाएंगे। इसलिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।